चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं यार। ये है क्लास 10 मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यार। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत अच्छे से समझाने की एक कोशिश की है। अगर यार फिर भी कोई कमी नजर आए तो आप कमेंट के अंदर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो आप देखोगे कि लेंथ ऑफ ए गुलाब जामुन जो आपको गिवन है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यही चीज आप अपनी इस फिगर में भी देख रहे हैं। ये आपकी गुलाब जामुन है और इसकी एंड टू एंड लेंथ जो है मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो इसका जो मिडिल वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये सिलेंड्रिकल है, मतलब सिलेंडर की शेप का है। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो सिलेंडर की शेप की है और इसके जो एंड से ना वो आपके हेमिस्फीयर की शेप में है। ये वाला भी हेमिस्फीयर है और ये वाला भी। अब हमने समझने के लिए, खुद के समझने के लिए इसको नाम दिया हुआ है हेमिस्फीयर 1 और हेमिस्फीयर 2, लेकिन एक्चुअल में ये बिल्कुल एक जैसे सेम डायमेंशन के हेमिस्फीयर हैं और ये हम क्वेश्चन में एक ही कंसीडर करके चलेंगे। यहां पे हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। क्यों? अब अगर आप अपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्या गिवन है यार, डायमीटर गिवन है इस हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो अगर ये डायमीटर आपका 2.8 सेंटीमीटर गिवन है तो आप देखिए रेडियस कितना होगा यार 1.4, क्यों डायमीटर बाई 2.8 बाई 2 कितना होता है 1.4। तो मेरा इस हेमिस्फीयर का रेडियस 1.4 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ऊपर वाली लेंथ भी 1.4, ये भी 1.4। और अगर आप इस हेमिस्फीयर को कंप्लीट करते हैं जैसे यहां से डॉटेड की फॉर्म में अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आप देखोगे कि यार ये वाली जो लेंथ है ना ये भी आपके इक्वल टू द रेडियस, इस हेमिस्फीयर के रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो मतलब ये 1.4 है तो ये भी 1.4 और इसीलिए हमने यहां पे ये 1.4 सेंटीमीटर इतनी लेंथ यहां पे मार्क की हुई है, ठीक है। और सेम जो है ना इस पार्ट में भी, क्योंकि डायमीटर जो है कितना था 2.8 था तो रेडियस 1.4, तो यहां पे ये वाली लेंथ भी कितनी बन गई 1.4, क्योंकि ये भी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए रेडियस, ठीक है। अब सेम हमने यहां पे मार्क कर ली। अब अगर आप देखें कि यार इसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना उसकी लेंथ कहो या हाइट कहो, क्योंकि सिलेंडर की जनरली हम हाइट देखते हैं लेकिन यहाँ पे गुलाब जामुन है ना तो इसलिए आप यहाँ पे इतने पार्ट की लेंथ कहो या हाइट, बोथ आर द सेम थिंग। तो ये कितनी होगी 1.4 यहां से कम होगी, 1.4 यहां से कम होगी, टोटल थी यार 5। तो 5 में से 1.4 और 1.4 दो बार आपने माइनस किए, देखो 5 माइनस 1.4 और 1.4, तो आपने हाइट ऑफ ए इस सिलेंड्रिकल पार्ट की आपने निकाल ली, हाइट कहो या लेंथ, ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग यहां पे। तो 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 कितना आ गया 2.2, क्योंकि 5 में से 2.8 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू आती है 2.2 सेंटीमीटर में, ये वैल्यू आ गई यार। ये हम क्वेश्चन में निकालेंगे। तो यही चीज अब देखो, क्योंकि इस हेमिस्फीयर के डायमेंशन और इस हेमिस्फीयर के डायमेंशन सेम है ना तो इनको अलग अलग कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही आप हेमिस्फीयर कंसीडर कीजिए, एक की वैल्यू निकाल के उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो दोनों की निकल आएगी, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में देखो यार, लेंथ ऑफ ए गुलाब जामुन आपने पहले ही लिख लिया था यार 5 सेंटीमीटर। भाई डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर कहो या डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, आप देख रहे हैं, देखो यार यहां पे तो ये हेमिस्फीयर का हो गया इधर के लिए और इधर के लिए सिलेंडर का, दोनों सेम है यार 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा यार, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कहो या रेडियस ऑफ सिलेंडर कहो, डायमीटर बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2.8 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, और यही आपने यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में तो आपको जो निकालना था ना, आपको निकालना था सिर्फ N45 गुलाब जामुन, ठीक है। लेकिन उसके निकालने के लिए सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालनी पड़ेगी। यहां पे सिर्फ आप एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सिंगल गुलाब जामुन की। तो वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, अगर एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम इसी की निकालना चाहते हो आप, तो आप देखोगे कि यार देखो इस सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम क्या है प्लस इस हेमिस्फीयर 1 की वॉल्यूम क्या है प्लस इस हेमिस्फीयर 2 की, लेकिन सेम डायमेंशन। देखो ये फॉर्मूले में समझने के लिए, हमारे खुद के समझने के लिए लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2, क्योंकि हमने वहां पे मार्क किए हुए। लेकिन ये और ये तो सेम है यार, एक की निकाल लो, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की निकाल लो और उसका 2 टाइम्स कर दो। तो ये वाला पार्ट जो है हमने यहाँ पे अपडेट कर लिया और प्लस में ये वाला एज इट इज, तो मेरी वॉल्यूम ऑफ है गुलाब जामुन आ जाएगी यार। ठीक है, अब यही चीज आपने यहाँ पे निकाली हुई है और ये वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर आपने यहाँ पे निकाली है। तो यार वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच लिया है क्योंकि यार आप देखोगे यहाँ पे आप स्मॉल एच भी ले सकते थे, लेकिन मैंने कैपिटल एच लिया है थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस क्या है यार 1.4 था यार, पुट कर दिया का स्क्वायर इंटू एच, एच कितनी निकाली थी यार हाइट ऑफ ए गुलाब जामुन 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई 2.2 पुट कर दिया। अब 22/7 एज इट इज 1.4 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखा, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2। अब 1.4 को 7 से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो वैल्यू आती है 0.2। आप ये डिवाइड करके यहाँ पे देख सकते हैं यार। अब स्पेस इतना नहीं था कि मैं सारा का सारा यहाँ पे कैलकुलेट भी करता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है 13.55 सेंटीमीटर क्यूब। यार ये तो हमने निकाल ली इस सिलेंडर की वॉल्यूम, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की। अब इस हेमिस्फीयर की भी निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है यार, आर की वैल्यू तो 1.4 थी यार, पुट कर दिया 1.4 की पावर 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना यार तो वैल्यू आ जाती है 5.75 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है यार इसलिए सेंटीमीटर क्यूब यूनिट यहां पे यूज होगी। ठीक है, अब यही चीज ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपकी एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम जो है ना वो आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन मतलब 1 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ जाएगी दिस, मतलब इसके प्लेस पे क्या पुट किया 13.55 प्लस का साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर कितनी निकाली 5.75, ये पुट कर दिया यार। ये हो गया 13.55 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया 11.50 और जब इनको ऐड किया तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये यार एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई। ठीक है, अब जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ना वो क्या है कि आपको एक्चुअल में निकालना कितनी गुलाब जामुन का है 45, और वो भी सिर्फ निकालना है तो पहले 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल लो। तो एक की तो इतनी है तो 45 की कितनी होगी, 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको 25.05 को, तो वैल्यू आ जाती है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ जाती है। ठीक है, अब एक्चुअल में जो सिरप था ना वो 45 गुलाब जामुन में वो था 30% उसकी वॉल्यूम का। जो आपकी स्टेटमेंट में आप यहां पे देखेंगे क्या है कि सिरप की वॉल्यूम जो है ना वो 30% है, किसकी वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन। तो यहाँ पे 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए 45 गुलाब जामुन आपने निकाल लिया। तो 30% का मतलब 30/100 इंटू 1127.25। जब आप 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, इसको कैलकुलेट किया वैल्यू आ जाती है 338.17 सेंटीमीटर क्यूब और अप्रोक्स में ये 338 सेंटीमीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम आ जाती है। तो ऐसा करके आपने बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यार।